रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीना फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। जनाब सदर, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ मुरब्बी, असातिज़ा इकराम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस सालाना तक़ाबुली अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्तिक़ामत। मेरे इस्लामी भाइयों, इस्तिक़ामत का लुग़वी माना है जम जाना, और शरीयत में कहते हैं कि हक़ को अपनाने के बाद इस पर मजबूती से कायम रहना, किसी भी हालत में इससे न हटना, जैसी भी मुश्किल आए उसे बर्दाश्त करना। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिक़ामत का हुक्म देते हुए फरमाता है, फस्तक़िम कमा उमिर्त, बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। लीजिए एक हदीस सुनिए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के सवाल करने पर इस्तिक़ामत का हुक्म दिया। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से मुताल्लिक एक ऐसी बात बता दीजिए कि फिर मैं इसको आपकी बात किसी से ना पूछूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और इस्तिक़ामत इख्तियार कर। इस आयत करीमा और हदीस में ईमान वालों को इस्तिक़ामत की तलक़ीन की गई है, क्योंकि इस्तिक़ामत दुश्मनों के मुकाबले के लिए एक बड़ा मुअस्सिर हथियार है, एक बड़ा मुअस्सिर हथियार है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आइए देखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कुफ़ार और मुश्रिकीन ने कैसी कैसी तकलीफ़ें पहुँचाए, फिर भी सब्र और इस्तिक़ामत का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए कुफ़ार और मुश्रिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मुश्रिकीन मक्का मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद लाकर रख दे, तब भी मैं इस काम को यानी तौहीद की दावत को नहीं छोड़ूंगा, हत्ता कि अल्लाह ताला इस दीन को गालिब कर दे, या मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊं। एक शायर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की क्या ही खूब तर्जुमानी की है, मेरे हाथों पर लाकर चांद सूरज भी अगर रख दो, मेरे कदमों तले रुए जमीन का माल वस रख दो, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज़ आ नहीं सकता, ए बूत झूठे हैं, झूठों को मैं सच्चा कह नहीं सकता। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इस्लाम लाए तो उनकी माँ ने उनका दाना पानी बन करके घर से निकाल दिया, मगर उन्होंने हक को नहीं छोड़ा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वालिदैन ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन लोगों पर क़यामत टूट पड़ी, मगर वो हक पर डटे रहे, यहाँ तक कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु जुल्म की ताब ना लाकर वफ़ात पा गए, और उनकी माँ हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु की शर्मगाह में अबू जहल ने नेज़ा मार कर शहीद कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम थे, उनका मालिक उन्हें दोपहर की सख्त गर्मी में मक्का के पथरीले कंकड़ों पर लेटा देता और फिर सीने पर भारी भरकम पत्थर रखवा देता, मगर उनकी ज़बान पर ये अल्फाज होते, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा उन्हें खजूर की चटाई पर लपेट कर दुआ देता, मगर उस सब्र इस्तिक़ामत से काम लेते और हक़ पर जमे रहते। चुनांचे एक शायर ने उनका नक्शा खींचते हुए कहता है, ज़मीन और आसमान जब धूप की गर्मी में तपते थे, गजब की दिल लगी थी रेत पर मुस्लिम तड़पते थे, निशानी सजदा तौहीद था जिनकी जबीनों पर, धरे रहते थे पैरों सख्त पत्थर उनके सीनों पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, गोया हर कबीला अपने कबीले के मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था, और जिनका कोई कबीला ना था उन पर औबाशु और सरदारों ने ऐसे ऐसे जुल्म और सितम जारी रखे थे जिन्हें सुनकर मजबूत दिल इंसान भी कांप जाता है। फिर भी उन लोगों ने इस्तिक़ामत की चट्टान बनकर जन्नत हासिल कर ली। मेरे भाइयों, आज सिर्फ ज़बान से इस्तिक़ामत का दावा करने पर जन्नत नहीं हासिल हो सकती, बल्कि
استقامت کا مذاکرہ کرنے کے بعد ہی جنت نصیب ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جمے رہے یا پھر اسی پر جمے رہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. یہ تو اہل جنت ہے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے ان کے اعمال کے بدلے جو اور کیا کرتے تھے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حال میں استقامت اختیار کی جائے اور ہر حال میں استقامت اختیار کی جائے اور کسی بھی تکلیف مصیبت اور دشمن کی دھمکی وغیرہ سے ہرگز اسے نہ چھوڑا جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو استقامت اپنانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.